अंदर से बाहर की ओर। हम सारी जिंदगी अपनी दिक्कत परेशानियों का हल इस दुनिया में ढूंढते रहते हैं। हम ये चाहते हैं ये दुनिया हमारी दिक्कत परेशानियों का हल हमें निकाल के देंगे। यह बाहर की शक्तियाँ ही हमारे अंदर कुछ बदलाव लेके आएंगी, लेकिन जब हमें यह पता चलता है कि समस्याओं का हल बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है, तो उस दिन हमें एहसास होता है कि असली जो काम करना है वो अपने अंदर करना है। बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर ही है। किसी ने क्या खूब कहा है, पूरी मेहनत से अपने दिल को टटोलो, पूरी मेहनत से अपने दिल को टटोलो, जीवन के असली मुद्दे यहीं से निकलेंगे। यानी कि जो जीवन की असली उपलब्धियां हैं वो हमारे अंदर से ही आनी है। इसीलिए किसी भी चीज से, किसी भी बात से अगर आपको परेशानी है और आप उसको बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर बदलिए। जब आप अपने अंदर बदलेंगे तो बाहर का नज़ारा स्वयं बदल जाएगा। बहुत से लोगों को बदलना चाहते हैं, इस दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि लोगों को बदलना हमारा काम नहीं है। अगर हम किसी चीज को बदल सकते हैं तो वो अपने आप को बदल सकते हैं। जब हम अपने बदलने के ऊपर काम करते हैं, अपने विचारों को बदलते हैं, अपने नजरिए को बदलते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं, अपने व्यवहार को बदलते हैं, तो खुद ब खुद जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे आसपास का जो माहौल है वो बदल जाता है। तो जीवन में कभी भी आपको ये एहसास हो कि बाहर की चीज़ें बदल नहीं रही हैं, बाहर की चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं, तो इसका मतलब एक ही है कि आपको अंदर कुछ बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि साथियों, फसल काटने से पहले उसका बीज बोना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार आप किसी भी फसल को काटना चाहते हैं तो उससे पहले उसका बीज बोना पड़ता है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। यानी कि अगर आप कांटे बोओगे तो आम की फसल आपको मिल नहीं सकती। तो उसी तरीके से जैसे आप अंदर विचार बोओगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी माहौल में अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसका बीज कहीं ना कहीं आपने ही बोया है। उसका जो फल है वो आज आप प्राप्त कर रहे हैं। आप क्या हैं उसकी आवाज़ लोगों के कानों में जाती है, वह नहीं जाती जो आप कहते हैं। मतलब आपने आज तक जो लोगों के साथ किया है, जो विचार विमर्श किया है, जो आपके चरित्र का प्रकाश उन लोगों के पास गया है। आप वायदे करते हैं और उन वायदों पे खरा उतरते हैं। आप सच बोलते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं, तो आपकी एक छवि उन लोगों के मन में बन जाती है और वो लोग आपको वही मानने लग जाते हैं और वही आपको वो समझते हैं। जितना आप अपने आप को जानते हो, इस दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं जानता। जो वो आपको समझता है वो आपके चरित्र की एक छवि देखता है। उसने आज तक जो आपके साथ मिलके महसूस किया है, जो आपके साथ हो रहा है, उसी से आपका चरित्र निर्माण उसने किया है। उसी से वो आपको समझता है कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो जो हमारे चरित्र से झलक निकलती है वो हमारे आज तक के अपने ऊपर किए गए कार्यों से निकलती हैं। हमारे मस्तिष्क में दो तरह के नक्शे हैं। एक, पहले नंबर पे वो चीज़ें जैसी हैं
वास्तविकताओं के नक्शे और दूसरा चीज़ें जैसी होनी चाहिए जीवन मूल्यों के नक्शे। यानी कि वास्तविकताओं के नक्शे जैसी चीज़ें हैं, जैसी प्रकृति ने बनाई हैं वैसी, और एक दूसरी होती है हमारी छवि, जैसा हम उनको देखना चाहते हैं, वो है हमारे जीवन मूल्य। यानी कि जिस माहौल में आज तक हम रहे हैं, जिस माहौल में पलकर हम बड़े हुए हैं, उस माहौल से पता चलता है कि हमारे जीवन मूल्य कैसे हैं। जिन लोगों के बीच में आज तक जिस संगति में हम रहे हैं, उससे पता चलता है कि हमारे जीवन मूल्य कैसे हैं। एक ही सिचुएशन को दो व्यक्ति अलग अलग नज़रियों से देखते हैं, ये हमारे नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है, आश्रित होता है कि हम उस सिचुएशन को किस नज़रिए से देख रहे हैं। और वो नज़रिया हमारे लालन पोषण और हमारे आसपास के माहौल से बनके हमारे पास आता है, और वो माहौल ही हमारे को वो सब कुछ बनाता है जो हम आज हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी ने बहुत ख़ास बात कही है कि इस दुनिया में नज़र का ऑपरेशन हो सकता है, नज़रिए का ऑपरेशन नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपकी दृष्टि में कोई दोष आ गया है तो उसको आप ठीक करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके नज़रिए में दोष आ गया तो आप उसको ठीक नहीं करवा सकते। तो अपना नज़रिया आपके हाथ में है और आपका नज़रिया आपके माहौल के हाथ में है। जैसे माहौल में आप रहोगे वैसा ही आपका नज़रिया बन जाएगा। तो अपना माहौल आपके हाथ में है कि उसको आप कैसे सेलेक्ट करें। अपना माहौल सोच समझ के ही सेलेक्ट करें। आपका माहौल ही आपको कामयाब बनाता है और आपका माहौल ही आपको नाकामयाब बना देता है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और लाइक का बटन दबाना मत भूलना। अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं आप तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे दबाएं और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।